Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Journey Towards Success. I hope you all are doing well. तो ये लेक्चर नंबर 4 है वर्ल्ड ज्योग्राफी के कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वाले टॉपिक का। और आज हम पढ़ेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यूरोप की रैंकिंग देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। By area, Europe is sixth on the list of the continent, spanning 3.8 million square miles, or it comes at number 3 on population ranking at 746 million people. तो एरिया के अकॉर्डिंग जो है वो ये यूरोप सिक्स नंबर पे यानी सेकंड लास्ट नंबर पे आता है यूरोप कॉन्टिनेंट। और इसमें जो है वो इसका कितना एरिया है 3.8 मिलियन स्क्वायर माइल्स इसका एरिया है, ठीक है जी। और इसके अलावा पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नंबर 3 पे आता है 746 मिलियन पीपल जो है वो इसकी पॉपुलेशन है। यानी एरिया के अकॉर्डिंग सेकंड लास्ट और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग थर्ड नंबर पे है यूरोप कॉन्टिनेंट। इसके बाद देख लेते हैं यूरोप इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुला। अब पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, ठीक है, जिसके तीन तरफ जो है वो वाटर हो। अलोंग विद दिस द कॉन्टिनेंट इटसेल्फ हैज मैनी पेनिनसुलास, ठीक है। एक तो यूरोप खुद भी पेनिनसुला है, ठीक है, इसको थ्री साइड्स से जो है वो वाटर ने बॉर्डर वाटर है, ठीक है। तो इसके अलावा जो है वो इसके अंदर इस कॉन्टिनेंट के अंदर भी बहुत से पेनिनसुलास भी हैं, ठीक है। तो इसे पेनिनसुलास ऑफ पेनिनसुला इस वजह से यूरोप कॉन्टिनेंट को कहा जाता है। अब देख लेते हैं यूरोप के थ्री साइड्स पे वाटर किस तरह से है। यूरोप इज बॉर्डर्ड बाय आर्कटिक ओशन टू द नॉर्थ, यानी यूरोप के नॉर्थ में जो है वो क्या है? आर्कटिक ओशन है। द अटलांटिक ओशन टू द वेस्ट, ये इसके वेस्ट में अटलांटिक ओशन है। और मेडिटेरेनियन, ब्लैक एंड कैस्पियन सी टू द साउथ, ठीक है जी, ये इसके साउथ में है। ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, इसके नॉर्थ में, वेस्ट में, इसके साउथ में थ्री साइड्स पे जो है वो वाटर है, तो इस वजह से इसे पेनिनसुला कहा जाता है, ठीक है। और पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर खुद भी जो है वो काफी पेनिनसुलास हैं, दैट्स व्हाई यूरोप कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड एज पेनिनसुला ऑफ पेनिनसुलास। नेक्स्ट देख लेते हैं यूरोप मेन पेनिनसुलास आर आइबेरियन, इटालियन, बाल्कन्स लोकेटेड इन द साउदर्न यूरोप। साउदर्न यूरोप में कौन कौन से पेनिनसुलास हैं? मेन पेनिनसुलास, ठीक है, आइबेरियन है, इटालियन है, बाल्कन है, और एंड द स्कैंडिनेवियन एंड जटलैंड लोकेटेड इन द नॉर्दर्न यूरोप, ठीक है। नॉर्दर्न यूरोप में जो है ये मेन जो है वो पेनिनसुलास हैं। Europe continent located entirely in the northern hemisphere and mostly in the eastern hemisphere. अब ये जो है हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं अर्थ के ऊपर, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये लैटिट्यूड्स कहलाती हैं, ठीक है। तो मिडल वाला लैटिट्यूड जो है उसे इक्वेटर कहते हैं, और मिडल वाला जो है वो लॉन्गिट्यूड, उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इक्वेटर अर्थ को डिवाइड करती है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में, और प्राइम मेरिडियन डिवाइड करता है अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब देख इसकी बेस पर जो है वो फोर हेमिस्फीयर्स में अर्थ को जो है वो डिवाइड किया हुआ है, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, साउदर्न, ठीक है, इस तरह से। तो यूरोप कॉन्टिनेंट जो है वो नॉर्दर्न और साउदर्न में से यूरोप इंटायरली सारा ही जो है वो सिर्फ नॉर्दर्न में ही है। और अगर ईस्टर्न और वेस्टर्न में देखा जाए तो ये मोस्टली ईस्टर्न में है, लेकिन इसका कुछ पार्ट, ये देखें यहाँ पे, ये कुछ पार्ट वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आ रहा है, ठीक है। तो इंटायरली विद इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड मोस्टली इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर यूरोप जो है वो लोकेटेड है। इसके बाद आ जाता है द आर्कटिक सर्कल इज एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन अराउंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट अप्रोक्सीमेटली 66 डिग्री नॉर्थ। अब आर्कटिक सर्कल क्या है? ये जो है वो लैटिट्यूड है, मेजर लैटिट्यूड, फाइव मेजर लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। कौन कौन से? इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, आर्कटिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और अंटार्कटिक सर्कल है। अब आर्कटिक सर्कल क्या है? ये जो है वो इमेजिनरी लाइन ड्रॉन है अर्थ पे, ठीक है, अराउंड द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एट अप्रोक्सीमेटली 66 डिग्री नॉर्थ पे जो है ना ये ड्रॉन है, ठीक है। इट इज वन ऑफ द टू पोलर सर्कल्स। अब दो पोलर सर्कल्स में से ये एक है। कौन से पोलर सर्कल्स होते हैं? आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल को पोलर सर्कल भी कहते हैं, ठीक है जी।
तो ये टू पोलर सर्कल्स में से एक है, और इसके अलावा 5 मेजर सर्कल्स ऑफ द लैटिट्यूड में से भी एक है, यानी कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल में से ये एक है। और ये आर्कटिक सर्कल जो है वो पास करता है यूरोप से। यानी मेन थिंग ये है कि कौन सी मेजर जो है वो लैटिट्यूड यूरोप कॉन्टिनेंट में से पास करता है, तो आर्कटिक सर्कल यानी कि पोलर सर्कल जो है वो, नॉर्दर्न पोलर सर्कल जो है वो पास करता है यूरोप कॉन्टिनेंट में से। There are 50 countries in Europe, but only 44 of them have their capital cities on European continent. अब यूरोप में जो है वो 50 कंट्रीज हैं, लेकिन 44 कंट्रीज के कैपिटल सिटीज जो है ना वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है सिर्फ। ठीक है जी। इसके बाद इसका लार्जेस्ट यूरोप का कंट्री है रशिया, ठीक है, फॉलोड बाय यूक्रेन एंड फ्रांस आ जाता है फिर। और स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो यूरोप का वाटिकन सिटी है। वाटिकन सिटी जो है वो स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ यूरोप है, ठीक है, और विच इज ओनली अबाउट 0.44 स्क्वायर किलोमीटर्स इन एरिया। ठीक है जी, ये इसका एरिया है। इसके अलावा आ जाता है रशिया हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द यूरोप। रशिया जो है वो अकॉर्डिंग टू एरिया भी सबसे बड़ा कंट्री है, और अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भी सबसे बड़ा कंट्री है। फॉलोड बाय टर्की आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, एंड देन यूनाइटेड किंगडम आ जाता है। और वाटिकन सिटी जो है वो सिर्फ अकॉर्डिंग टू एरिया नहीं छोटा, बल्कि ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा लीस्ट पॉपुलस कंट्री है। और ना सिर्फ ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट का सबसे लीस्ट पॉपुलस कंट्री है, बल्कि ये वर्ल्ड का लीस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो वाटिकन सिटी ही है। ठीक है। और एक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो अराउंड ओनली 825 पीपल लिव देयर। मतलब कि सिर्फ वाटिकन सिटी में ऑलमोस्ट 825 पीपल जो है वो रहते हैं, और उसका मतलब कि एरिया भी देखें 0.44 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इसके बाद देख लेते हैं एडजेसेंट टू द नॉर्थ कैस्पियन इज द कैस्पियन डिप्रेशन। ठीक है। अब कैस्पियन डिप्रेशन जो है ना वो लोएस्ट पॉइंट ऑफ यूरोप है, और ये जो है वो सी लेवल से कितना बिलो है, 28 मीटर्स बिलो द सी लेवल है। ठीक है जी। और माउंट एल्ब्रस जो है वो हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द यूरोप है, और ये जो है वो 5th हाईएस्ट पीक इज द माउंट एल्ब्रस फ्रॉम 7 समिट्स। अब 7 समिट्स क्या है, 7 हाईएस्ट पीक्स हैं 7 कॉन्टिनेंट्स के अंदर। और जो एल्ब्रस है ये 5th नंबर पे आती है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे एशिया की माउंट एवरेस्ट है, सेकंड नंबर पे साउथ अमेरिका की अकंकागुआ है, थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका की डेनाली है, फोर्थ नंबर पे किलिमंजारो है अफ्रीका की, 5th नंबर पे आ जाती है एल्ब्रस, ठीक है, जो यूरोप कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है। और उसके बाद आ जाती है विल्सन मैसिव, वो है अंटार्कटिका की। और इसके बाद आ जाती है ऑस्ट्रेलिया की कजियस्को। ठीक है जी। तो माउंट एल्ब्रस जो है वो 5th हाईएस्ट माउंटेन है, 5th हाईएस्ट पीक है 7 समिट्स में से, और हाईएस्ट पीक है यूरोप की। इसके बाद द वॉल्गा रिवर एट 3690 किलोमीटर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप। एंड 16 जो वॉल्गा रिवर है वो जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप का। ठीक है। और 16th नंबर पे आता है वर्ल्ड में। ठीक है। और उसके अलावा फिनलैंड एक कंट्री है, ठीक है, उसे कंट्री ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें 50,000, ऑलमोस्ट 50,000 लेक्स जो है वो फिनलैंड में है। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम जो है वो कौन कौन से कंट्रीज से मिलकर बनता है, मतलब कौन कौन से कंट्रीज मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं, तो वो आ जाते हैं 4 कंट्रीज। कौन कौन से? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स। अब ये तीनों कंट्रीज जो है मिलकर ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। और ग्रेट ब्रिटेन में अगर नॉर्दर्न आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन प्लस नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। ठीक है जी। तो ये 4 कंट्रीज जो है वो आ जाते हैं यूनाइटेड किंगडम में। इसके अलावा स्कैंडिनेविया इज अ ग्रुप ऑफ कंट्री है नॉर्दर्न यूरोप में। इसमें कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं? डेनमार्क आ जाता है, नॉर्वे और स्वीडन। और नॉर्डिक रीजन कंसिस्ट, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, एज वेल एज फैरो आइसलैंड, फैरो आइलैंड्स, ग्रीनलैंड एंड ओलैंड। ठीक है। इसके अंदर नॉर्डिक रीजन के अंदर ये सारे आ जाते हैं।
इसके बाद टर्म बाल्कन्स इज अ जियोग्राफिकल डेजिग्नेशन फॉर द साउथ ईस्टर्न पेनिनसुला ऑफ द यूरोप कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब बाल्कन टर्म जो है साउथ ईस्टर्न पेनिनसुला ऑफ यूरोप कॉन्टिनेंट को साउथ ईस्टर्न पेनिनसुला ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट के लिए यूज होती है। ठीक है, तो कंट्रीज जो हुज इंटायर टेरिटरी जो है वो इज विद इन द जियोग्राफिक एरिया ऑफ बाल्कन्स, उसमें कौन कौन से कंट्रीज आ जाते हैं? अल्बानिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, बल्गेरिया, ग्रीस, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं। और कंट्रीज जिनकी पार्शल टेरिटरी जो है वो इज विद इन द जियोग्राफिक एरिया ऑफ बाल्कन्स आ जाती है, उसमें आ जाते हैं क्रोएशिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवेनिया और टर्की। तो ये था आज का टॉपिक यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज।